हेलो एवरीवन, लर्नोक्यूलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं JCERT क्लास 6 की इंग्लिश की बुक यूनिट 1A द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए नंबर में आपका है एक्सप्लोर द टेक्स्ट। ठीक है, इससे जो है 2 क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के साथ, उसे क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज एम्पेरर लिव्ड इन अ डैश पैलेस। चाइनीज एम्पेरर जो थे, चाइनीज सम्राट, वो किस पैलेस में रहते थे, कैसा पैलेस में रहते थे। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं बिग, बड़े पैलेस में, दूसरा है ओल्ड, पुराने पैलेस में, तीसरा है मैजेस्टिक, भव्य पैलेस में, चौथा है स्मॉल, छोटे पैलेस में। तो हम लोग जानते हैं जो चाइनीज एम्पेरर थे वो भव्य जो है महल में रहा करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मैजेस्टिक। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिहाइंड द पैलेस देयर वॉज अ डैश। पैलेस के पीछे, महल के पीछे क्या था। इसके ऑप्शंस हैं रिवर, नदी थी, टेम्पल, मंदिर था, हिल, पहाड़ी थी, चौथा ऑप्शन है फॉरेस्ट या फिर जंगल था। तो हम लोग जानते हैं पैलेस के पीछे क्या था, फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द नाइटिंगेल सैंग वेरी। नाइटिंगेल जो थी, बुलबुल जो थी, वो बहुत ही कैसा गाती थी। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं बैडली, बहुत ही बुरा गाती थी, दूसरा ऑप्शन है स्वीटली, मीठे स्वर में गाती थी, तीसरा ऑप्शन है स्लोली, बहुत ही धीमे से गाती थी, चौथा ऑप्शन है लाउडली या चिल्ला चिल्ला के गाती थी। तो जो नाइटिंगेल थी वो बहुत ही स्वीटली गाती थी, मीठे स्वर में गाती थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लोर द टेक्स्ट में ही आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल। जो महाराज थे, जो सम्राट थे, उनको नाइटिंगेल के बारे में, बुलबुल के बारे में कैसे पता चला। इसका आंसर है द एम्पेरर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल बाय रीडिंग बुक्स एंड हियरिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। एम्पेरर जो थे, जो महाराज जो थे, उनको नाइटिंगेल के बारे में कैसे पता चला, तो बुक पढ़ने से पहला, और दूसरा जो है वो सॉन्ग सुनने से। नाइटिंगेल का सॉन्ग जब उन्होंने सुना तो उनको नाइटिंगेल के बारे में पता चला। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट बाय हिम द किंग ऑफ जापान। महाराज जो थे उनको जापान के महाराज के द्वारा क्या गिफ्ट भेजा गया। इसका आंसर है अ ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स वॉज सेंट टू द एम्पेरर बाय द किंग ऑफ जापान। कहा जा रहा है कि एक बहुत ही सुंदर सा, जो किससे बना हुआ था, सोने से, और उस पर जवाहरात जड़े हुए थे, ज्वेल्स जड़े हुए थे, वैसा एक ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल भेजा गया, यानी कि खिलौने का एक नाइटिंगेल भेजा गया। किसके द्वारा, जापान के महाराज के द्वारा। ठीक है, जापान के राजा के द्वारा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। जो सच का, जो वास्तविक नाइटिंगेल जो था, वह दोबारा से फिर से वापस कहाँ चले जाता, फॉरेस्ट क्यों चले जाता है, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है द रियल नाइटिंगेल फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द एम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग। हुआ क्या कि जब जापान के राजा ने उसे गिफ्ट किया वो सोने और जवाहरात से जड़े हुए टॉय नाइटिंगेल को, तो महाराजा उसी के गाने को सुनने लगे। तो जो रियल का नाइटिंगेल था उसको लगा कि मेरी तो अब आवश्यकता है नहीं, इसलिए वो कहाँ उड़ के चले गया, फॉरेस्ट उड़ के चले गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक। जब वास्तविक नाइटिंगेल को ये पता चला कि जो महाराज हैं वो बीमार हैं, तो उसने क्या किया। इसका आंसर है द नाइटिंगेल फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग व्हेन ही हर्ड दैट द एम्पेरर वाज सिक। जब रियल नाइटिंगेल को ये पता चला कि महाराज बीमार हैं, तो वह उसके खिड़की पर जाकर बैठकर गाना गाने के लिए पहुंच गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। वाई डिडेंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। महाराज के कहने पर भी नाइटिंगेल वापस जो है वो महल में नहीं आता है रहने के लिए। इसका आखिर क्या कारण था, क्यों। ठीक है, इसका आंसर है द नाइटिंगेल डिड नॉट
कम बैक टू द पैलेस टू स्टे बिकॉज ही लाइक्ड हिज फ्रीडम। नाइटिंगेल दोबारा से पैलेस में, महल में वो रहने के लिए नहीं आता है, कारण यह है कि उसे अपनी आज़ादी प्रिय थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्पेरर। नाइटिंगेल जो था, बुलबुल जो था, उसने महाराजा से क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया। इसका आंसर है द नाइटिंगेल प्रॉमिस टू द एम्पेरर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। नाइटिंगेल को जब पता चला था ना कि वो बीमार हो गए उसकी वजह से, ठीक है, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो महाराजा ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम जो है हमारे फिर से जो है हमारे महल में रहो। तो नाइटिंगेल ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी आज़ादी प्रिय है, लेकिन हाँ, मैं एक वादा करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, हर रात जो है आपकी खिड़की पर आकर के गाना गाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में जो है क्या करना है, इसमें देखा जाता है कि किस वर्ड का कितना आप में जानने की क्षमता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग। कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको उसके अर्थ के साथ क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्ड्स हैं, पहला पैलेस, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा रिपेयर, चौथा मैसेंजर, पांचवा केज। ये 5 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, इसके जो है मीनिंग दिए होंगे अपोजिट साइड में, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए मीनिंग पहले देखते हैं। ए नंबर मीनिंग है टू स्टोर टू अ गुड कंडीशन। दूसरा है द हाउस ऑफ अ किंग। तीसरा है अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर फॉर कीपिंग बर्ड्स। चौथा है लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। पांचवा है समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज। तो इस तरह से इधर 5 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, उधर A B C D E करके 5 क्या दिए हुए हैं, उसके मीनिंग दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। तो पहला क्या है, पैलेस। पैलेस का मीनिंग क्या होता है, तो पैलेस का मीनिंग होता है द हाउस ऑफ अ किंग, मतलब एक ऐसा जगह जो किसका घर हो, महाराजा का घर हो, उसे महल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। एक ऐसा लैंड जो किससे कवर्ड हो, प्लांट्स से और ट्रीज से। ठीक है, यानी कि जहाँ पे पौधे हो और छोटे छोटे पौधे हो और क्या हो, पेड़ हो, वैसे लैंड को क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट, जंगल कहा जाता है। नेक्स्ट 3rd नंबर है आपका रिपेयर। अब रिपेयर क्या हो जाएगा, रिपेयर होता है टू रिस्टोर अ गुड कंडीशन, मतलब किसी भी चीज़ का खराब हो जाने के बाद उसको रिस्टोर कर देना, फिर से उसकी मरम्मत कर देना, क्या कहलाता है, रिपेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, समवन हु डिलीवर्स अ मैसेज, जो हमें संदेश दे, वो मैसेंजर, वो देवदूत कहलाते हैं। ठीक है, पहले देवों के दूत रहा करते थे ना, वो क्या करते थे, मैसेज देते थे कि किसने क्या कहा। उसी तरह मैसेंजर को देवदूत भी हिंदी में कहते हैं, समवन हु डिलीवर्स मैसेज, जो हमें मैसेज देते हैं। 5वां है आपका अंतिम, केज। केज क्या होता है, तो केज अ स्ट्रक्चर ऑफ बांस और वायर फॉर कीपिंग बर्ड्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा जो है बनाया गया स्ट्रक्चर जो किससे बना हो, बार्स से बना हो और वायर से बना हो, जो तारों से बना हुआ जालीनुमा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, केज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वर्ड पावर में ही आपका दूसरा है मैच द एडजेक्टिव इन कॉलम ए विद द नाउन इन कॉलम बी टू फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव दिया हुआ है कॉलम ए में और नाउन दिया हुआ है कॉलम बी में, उसको क्या करना है, उसको मैच करना है पेयर वर्ड के रूप में। ठीक है, कि उसका जोड़ा, आखिर जोड़ीदार वर्ड क्या है उस नाउन का उसके एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, वन हैज़ बीन डन एक आपके बुक में कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्ड्स हैं कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में है मैजेस्टिक, ह्यूज, रियल, स्वीट, फैंसी। ये अब आपके वर्ड्स दिए हुए हैं। कॉलम बी से क्या करना है, इसको मैच करना है। कॉलम बी के वर्ड्स हैं नाइटिंगेल, सॉन्ग, केज, स्वीट का पैलेस और फॉरेस्ट।
ये सारे वर्ड्स कॉलम बी में दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, पहले कॉलम ए के एडजेक्टिव को देखना है और कॉलम बी के नाउन से मैच करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक क्या था आखिर, भव्य क्या था, तो मैजेस्टिक पैलेस था, भव्य महल था। तो मैजेस्टिक किससे मैच हो रहा है, पैलेस नाउन से। नेक्स्ट है ह्यूज, ह्यूज क्या था, विशाल क्या था, तो ह्यूज फॉरेस्ट था। तो ह्यूज किससे मैच हो रहा है, किस नाउन से, फॉरेस्ट नाउन से। यहाँ पे ह्यूज जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और फॉरेस्ट क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल, रियल क्या था, तो रियल जो है नाइटेंगेल था, ठीक है। तो रियल किस नाउन से मैच हो रहा है, नाइटेंगेल से। स्वीट एडजेक्टिव किससे मैच होगा, तो स्वीट क्या था, तो स्वीट सॉन्ग था। तो स्वीट किससे मैच होगा, सॉन्ग से। एट लास्ट क्या है, फैंसी, फैंसी क्या था, जो जापान के किंग ने दिया था, तो फैंसी केस था। तो फैंसी किस नाउन से मैच हो रहा है, केस से। इस तरह हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें आपको एडजेक्टिव और नाउन कौन किससे मैच हो रहा है ये भी समझ में आ गया। चलिए सारे क्वेश्चन आंसर को इस चैप्टर का हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिखिएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।